हेलो दोस्तों। आज फिर एक नए अवेयरनेस और नए विजडम के साथ एक क्लाइंट का केस लेके मैं आई हूँ। ये केस एक नॉर्थ इंडिया में एक 35 साल के लड़के का है। इसने हमारे साथ ऑनलाइन सेशन किया था कुछ महीने पहले। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी यूनिक है। ये बहुत ही बड़े बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है और इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि मेरी फैमिली मेरे से बिल्कुल भी खुश नहीं है, स्पेशली मेरे डैड। बिकॉज़ मैं अभी फ़िलहाल तो जॉब कर रहा हूँ और उसमें से मुझे अराउंड 40-50,000 में कमा पा रहा हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ उसमें। बट उनका बहुत ही बड़ा साम्राज्य है, बहुत ही बड़ा बिजनेस है। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ में काम करूँ, पर मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं होती क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी बिज़नेस हम कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी गलत सलत काम भी करने पड़ते हैं। काफ़ी लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती है यहाँ पे कि पैसा कमाने के लिए हमें किसी का हक डुबाना पड़ता है और ये सब चीज़ें शायद नॉर्मल हो बाकी लोगों के लिए, बट मुझे अंदर से ये चीज़ करने से काफ़ी डर लगता है और मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। जो भी जॉब कर रहा हूँ उसमें जो पैसा आ रहा है उससे मेरी लाइफ अच्छे से बीत जाएगी। और मेरे डैड मुझे बोल रहे हैं कि तुम बिल्कुल भी महत्वाकांक्षी नहीं हो और अगर तुम इस बिज़नेस में जुड़ते अच्छे से अपना पूरा 100% देके, एकदम तुम्हारे अंदर वो आग ही नहीं है कुछ कमाने की, अगर तुम ये सब चीज़ें करोगे तो हम लखपति करोड़पति कहाँ कहाँ कुछ भी बन सकते हैं क्योंकि ये हमारा खुद का बिज़नेस है। तुम जॉब में कितना ही कमा पाओगे। पर मैं उनको कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे दिन भर दिन इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है बिकॉज मेरी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे ये फीलिंग्स क्यों है, मुझे क्यों नहीं जाना, मुझे अंदर से महत्वाकांक्षा भी नहीं क्यों हो रही है, मैं खुश हूँ अपने आप में। तो क्या रीज़न है इसका कि मुझे नहीं कमाना उतना ज़्यादा जैसे वो कमा रहे हैं। तो इसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन जब किया गया तो बहुत ही शॉकिंग था उसके लिए, क्योंकि जो उसने देखा, जो उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस टाइप की पर्सनालिटी कैरी कर सकता हूँ कभी। तो उसने ये देखा कि वो एक स्पेसिफिक लाइफ में, तो इसमें कैसा होता है जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलते हो तो हम ये फीलिंग्स कहाँ से लेके आते हैं, तो एग्जैक्टली वही लाइफ हम देखते हैं जहाँ से ये रूट कॉज कैरी कर रहे हैं, जो भी फीलिंग्स कैरी कर रहे हैं, डर कैरी कर रहे हैं। तो उसने देखा कि वो एक कोई फॉरेन कंट्री में जो ये अभी तो इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, बट ये जिस जब उसने देखा कि अपनी वो लाइफ, तो वो एक बाहर की कोई कंट्री में वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक बिजनेस एम्पायर था उसका, वो बहुत ही बड़ा एक बिजनेसमैन था और उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी विपरीत थी उस टाइम पे जो अभी है उसकी। वो काफ़ी एकदम इंटेलिजेंट बंदा, जो बोलते हैं ना कि जिसे सब कुछ पता है कि कैसे लोगों को मैनेज करना है, कैसे बिजनेस डील्स करनी है, और चाहे उसमें कुछ गलत सलत करना पड़े तो उसे बिल्कुल भी अपना एक जो बोलते हैं हमारा एक फीलिंग रहता है कि हमें गलत नहीं करना, ऐसी कोई फीलिंग नहीं उसको। बिंदास सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो कोई भी लेवल पे जा सकता है, कि चाहे किसी को मरवाना पड़े, चाहे किसी का हक डुबाना पड़े। बस उसके दिमाग में यही कि मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत पैसे कमाने हैं। और वो देख रहा है कि वो अपनी लाइफ में इतना, उसकी इंटेलिजेंस इतनी लेवल पे है कि वो कोई भी गवर्नमेंट के साथ में जाके भी डील करके अपने फ़ायदे के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आ रहा है। और वो पूरी लाइफ में उसने इतने लोगों के साथ गलत किया, इतने लोगों के साथ में गलत किया कि अभी उसका एक बोल सकते हैं कि ज़मीर मर गया था उस लाइफ में, कि इतने हद तक वो चला गया कि जहाँ पे किसी फैमिली में कितने फैमिली उसने तोड़ दिया उस लाइफ में। और वो दूसरा एक चीज़ देखता है उस लाइफ में कि पैसा तो बहुत ही था, उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं थी, और अहंकार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे जैसे पैसे आते गए वैसे वैसे उसे लगने लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, और बाकी लोगों की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है उसको। और दूसरे उसने सीन देखा इंपॉर्टेंट इवेंट्स के रूप में देखा उस लाइफ में। सेकेंड सीन में उसने ये देखा कि अब वो जो लाइफ थी उसकी कुछ 25 to 45 में उसने इतने पैसे कमा लिए, बट आगे उसने देखा कि जब वो 50s में गया तब जाके कहीं पे उसको कहीं कोई भी रीज़न की वजह से वो पुलिस उसके पीछे थी, वो पकड़ा गया कहीं ना कहीं। उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट गलत तरीके से लिए थे, जो स्कैम किए थे, तो वो अभी पकड़ा गया इन द सेंस कि अभी लोग उसके पीछे है, हर जगह पे पुलिस है उसको ढूंढ रही है। और उसने अपने आप को देखा कि एक छोटे से कॉटेज में रह रहा है, अब की पैसा है उसके पास, उसकी फैमिली कहीं और रह रही है। और जब भी उसको मिलना है अपनी फैमिली को तो कुछ अलग अलग सीक्रेट रास्ते से उसके जो इंसान, उसके आजू बाजू उसके जो है उसके साथ काम करते हैं, कुछ लोग वफादार हैं जो उसके साथ हैं, जो इसके हेल्प से वो अपनी फैमिली को मिल रहा है।
और टाइम बिताता है, फिर वापस उसको डर है कि कोई ना कोई पकड़ लेगा तो सब चीज़ें चली जाएगी, तो वो वापस छुपने वाले रास्ते से वापस अपने कॉटेज तक जाता है। वैसे उसकी पूरी लाइफ उसने देखी कि कुछ सालों तक वो ऐसे अकेले ही रह रहा है, उसको कहीं पे फैमिली अपने बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देख पा रहा है, अपनी वाइफ के साथ में नहीं रह पा रहा है, उसके पेरेंट्स अभी बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं उस लाइफ में, कि जो बहुत ही चिंता में कि क्या होगा मेरे बच्चे का, अभी पूरा बिजनेस हमारा डूब जा रहा है, लोगों ने गवर्नमेंट ने उस पर सील कर लिया है वगैरह। और अब बाद में थर्ड सीन में वो देखता है कि उसकी जो एक फीलिंग है मन में, उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दुख हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया ये, मतलब अब उसका जो अहंकार या जो भी बोलते हैं, जो एक पर्दा उसका जो आँख पे था जिसकी वजह से गलत काम ही कर रहा था, अब उसे समझ में आ रहा है कि ये एंड ऑफ लाइफ में मैं बिल्कुल भी अकेला हूँ, और अब जब टाइम छोड़ आया कि जहाँ पे बॉडी छोड़ने वाले वाले हैं तो कोई नहीं है साथ में रहने के लिए। तो बहुत ही अति से दुख हो रहा है, और मन में उसे अपने आप को ऐसे बोलते हैं ना कि हम कर्ज करते हैं अपने आप को कि ये क्या कर दिया मैंने, क्या। तो उसे ये समझ में आ रहा है उस टाइम पे कि एक्सट्रीम महत्वाकांक्षा, मतलब एक वो चीज़, और प्लस इंटेलिजेंस वो उतनी ज़्यादा थी, उसकी वजह से उसने उसका गलत इस्तेमाल किया उस इंटेलिजेंस का। तो उसे मन में ये गुस्सा हो रहा है कि काश मेरे पास ये इंटेलिजेंस ही नहीं होती, इतना मैं एक सीधा साधा नॉर्मल इंसान होता है जिसके पास उतनी बुद्धि ही नहीं होती, तो शायद मैं आज ये ट्रैप में नहीं आता। इतने तो पछतावा भी है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ ख़राब की मैंने, लोगों के साथ गलत किया, किसी के हक डुबाए, कितने लोग मर गए मेरी वजह से। तो आज अभी ये बुद्धि और दूसरी एक्सट्रीम महत्वाकांक्षा, उसकी वजह से मैं ये मेरी ये हालत है। तो ये एक मैसेज है उसके अपने आप को। तो क्या होता है इस केस में कि दो चीज़ होती है यहाँ पे, एक तो ये सबकॉन्शियस ये मैसेज को पकड़ता है, तो उसे समझ में आता है कि अभी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्वभाव है वो चेंज करता है कि तुमको ज़्यादा, अब जब तुम बॉडी लोगे तो वो देखेगा, इट विल मेक श्योर कि तुम उतने महत्वाकांक्षी या उतने इंटेलिजेंट ना बनो, क्योंकि तुम मैसेज दे रहे हो कि ये दोनों चीज़ ही रीज़न थी मेरी जिससे मेरी इतनी पड़ती हुई, तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो एक ये चीज़ होती है। दूसरी ये भी होती है कि जब हम खुद देह छोड़ के स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, तो हम खुद जब समझ में आते हैं, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, तो हमें समझ में आता है कि मैंने क्या गलत किया, तो हम ऐसी लाइफ चूज़ करते हैं, हम अपनी लाइफ ऐसे डिज़ाइन करते हैं नेक्स्ट बर्थ, जहाँ पे हम खुद से स्व इच्छा से सोचते हैं कि मैं ऐसी ऐसी लाइफ लूँगा जहाँ पे मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं रहूँगा या इतनी महत्वाकांक्षी भी नहीं रहूँगा, या जो भी बाकी के आजू बाजू के लोग जिनके साथ मैंने गलत किया था वो मेरे साथ अपना जो भी हिसाब किताब है वो पूरा कर पाए। तो मैं वैसा बनूंगा जहाँ पे मैं अपनी इंटेलिजेंस यूज़ नहीं करूँगा, ताकि वो हमारा हिसाब किताब पूरा होने में मदद हो। अगर मैं इंटेलिजेंट होता तो कोई मुझे फंसा नहीं सकता, तो मैं ऐसा ही रोल लूँगा जहाँ पे मैं अपनी बुद्धि का उपयोग कम से कम करूँगा। तो ये भी रीज़न होता है। तो यहाँ पे अब इस लाइफ में क्या हो रहा है कि अभी उस लाइफ में वो उसकी जो भी वाउज या उसकी जो भी एक सेल्फ प्रॉमिस था, जब उसको रिलीज़ करवा उस प्रोसेस होती है उसमें, जिससे वो चीज़ों से वो रिलीज़ होता है, तो ये जब सेल्फ कर्स या जो भी सेल्फ नेगेटिव प्रोमिसेस हैं उससे जब वो रिलीज़ हो गया, तो उसके 3 महीने के बाद उसकी तरफ से वो वैलिडेशन आया कि अब उसके जो डर था बिजनेस में घुसने का वो काफ़ी हद तक चला गया। अब उसके मन में वो जो एक था कि मैं अगर बिजनेस में घुसूंगा, अंदर से जो एक अनकंफर्टनेस था जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था अपने डैड को कि क्यों मुझे बिजनेस में आपके साथ में काम नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसा इसको ग्रो करना है या ऐसे गलत सलत काम से आगे नहीं लेके जाना है, क्योंकि ये उसने ऑलरेडी पास्ट लाइफ में भुगत चुका था, वो सेम रास्ते पे चल के बहुत गलतियां कर चुका था, तो अब वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता था। बट अब उसे एक चीज़ समझ में आ रही है कि बिजनेस करना गलत नहीं है, महत्वाकांक्षी होना भी गलत नहीं, इंटेलिजेंस यूज़ करना भी गलत नहीं है, बट साथ में विजडम होना चाहिए, साथ में हमको यूनिवर्सल लॉज के हिसाब से चलना चाहिए कि हम जब किसी को लूट रहे हैं, तो अगर किसी को लूटने की वजह से अगर हमारा फ़ायदा हो रहा है, तो वो चीज़ आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकती। ये यूनिवर्सल लॉ है कि आप जो भी बिजनेस करो, चाहे आप जॉब में हो कहीं पे हो, बट आप किसी का हक डुबा के या किसी के साथ गलत करके, किसी को चीट करके अगर आप कुछ कमा रहे हो, तो वो चीज़ आपको शायद पैसा, इन फिजिकल पैसे आ सकते हैं, बट वो शांति कभी नहीं दे सकते, कभी खुशी नहीं दे सकते, और वो कोई ना कोई अलग अलग मार्ग से आपके हाथ से चले ही जाएंगे, आपके विकास के लिए कभी यूज़ नहीं होंगे वो पैसे। तो ये बहुत ही बड़ा विजडम था जो उसे उस चीज़ समझ में आई। तो उसने ये बताया हमें कि मैं अभी इसको नए तरीके से सोच रहा हूँ कि मैं बिज़नेस को आगे बढ़ाऊँ, बट किस तरह से मैं सिस्टम को चेंज करूँ हमारे ही यहाँ पे फैक्ट्रीज में जो भी काम हो रहा है, कि मैं उसको अच्छी तरह से बिज़नेस को आगे लेके जा सकूँ। मेरा डर चला गया वो कि मुझे बिज़नेस में नहीं जाना, या मैं कंटेंट रहना चाहता था। अब मुझे उसका रीज़न समझ में आ रहा है कि मैं क्यों डर रहा था बिजनेस में घुसने के लिए। तो अब मैं इसको अलग तरीके से देखूंगा पूरी चीज़ को और आगे बढ़ूंगा। ये हमको अपडेट मिला उसकी तरफ से। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा यूनिक केस है जहाँ पे एक अवेयरनेस आई कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में चीज़ें जब होती तो हमारा नेचर क्यों इस लाइफ में हमारा नेचर अगर स्पेसिफिक है या कुछ चीज़ें हमें अनकंफर्ट लग रही तो उसका क्या रीज़न है, ये हमको पास्ट लाइफ की मदद से जानने को मिलता है, और हम उसमें से आगे बढ़ सकते हैं, वो फियर और फोबिया निकाल सकते हैं, वो सेल्फ प्रॉमिसेस को हम रिलीज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।